आप ये देखिए, अपने जो जय सिंह यादव जी हैं इस समय जापान में हैं और वो वहां से कह रहे हैं कि हमारे भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है जापान में। यानी जापान बुद्धिस्टों का देश है और आप सोचिए यानी कि हमारी क्या दशा है, विश्व में हमारा स्तर दिन पर दिन कितना गिरता जा रहा है। अगर हम लोगों ने ईवीएम का विरोध नहीं किया, ईवीएम को नहीं खत्म किया, तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है वहां पे हम पूरी तरह से बेदखल हैं, सत्ता से बेदखल हैं। हम किसी भी दशा में उस लेवल का वोट प्रतिशत भी नहीं पा रहे हैं कि जिस वोट प्रतिशत में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह संदेश जाना चाहिए कि जो पहले से रिजल्ट तय कर दिया गया है उसी रिजल्ट पे सरकार बनती है। तो हमें ईवीएम को हटा देना है। हम सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर ईवीएम के बाद बैलेट पेपर से भाजपा जीतती हम स्वीकार करेंगे, जो तय करेगी भाजपा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम रिजल्ट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आखिर ये कौन हैं जो एबीपी सी वोटर सर्वे को मिलके ये तय कर देते हैं कि नहीं सरकार उनकी बन रही है। ये अंदर खाने से आवाज आ रही है। ये जो भाजपा का ईवीएम के साथ सेटिंग है ये आवाज उसकी है। अब हमें ये एक समय से पहले पता लग गया है। पूर्वशी जी जय जोहार, जय जोहार। अगर हमें ये पहले पता लग जाता है कि इन्होंने जो रिजल्ट दिया है ये कॉन्फिडेंस रिजल्ट है, पूरा विश्वसनीय उनका रिजल्ट है कि उन्होंने ये तय कर दिया है कि 294 के ऊपर 95 के ऊपर इनकी सीटें आएंगी और ये सत्ता में आएंगे। तो ये रिजल्ट जो देने वाला है, ये रिजल्ट ये ईवीएम के भरोसे दे रहे हैं। इनको पहले तय है, निश्चित हो गया है कि नहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को रिपीट करना है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस पे हमें चर्चा करनी है कि ये जो सर्वे आके करके रिजल्ट दे जाते हैं और हमारा माइंड मेकअप पहले से हमारा दिमाग तैयार, अब हमें हारना तय है, हमने देख लिया, अब हम हरा दिए जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे दिमाग से, हम पहले से प्रिपेयर हैं, हम ईवीएम के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यह जनता का रिजल्ट है। आप इससे संतुष्ट हैं? कितने लोग जो मुझसे जुड़े हैं इससे संतुष्ट हैं, इस सर्वे से संतुष्ट हैं? ये सर्वे करने वाले जो लोग थे वो भी वही लोग थे जो हम आप हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे साथी जो जुड़ रहे हैं, जय सिंह यादव जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तो मैं इस चर्चा में आप सभी का सहयोग ये चाहता हूं कि आप सभी इस पे कमेंट करके, ये जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है इस पे कमेंट करके दर्ज करिए कि सरकार भाजपा की नहीं बननी चाहिए। आप ये सभी इस पे दर्ज करिए, लाइव ये लोगों को दिखना चाहिए कि इस सेशन से संदेश जाना चाहिए कि जो सी वोटर सर्वे है वो पूरी तरह फेक है, गलत है। कौन कौन से साथी ऐसे हैं जो इसमें अपनी उपस्थिति इस पे दर्ज कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार किसी भी दशा में नहीं बनने देंगे। सी वोटर सर्वे सरकार से बिका हुआ सर्वे है, ये भी लिखिए आप, और ये भी लिखिए कि अब किसी भी दशा में हम सरकार नहीं बनने देंगे, भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। बिल्कुल जी, अभी हमारे जो बुलंदशहर के मगनलाल गौतम सर हैं वो लिख रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, और दूसरे साथी है जो बताएं। बिल्कुल अभी हमारे प्रमोद भाई कह रहे हैं भाजपा हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल जी, बीजेपी की ही न्यूज है, एबीपी न्यूज उन्हीं का है, लेकिन न्यूज उनका है, लेकिन देखने वाले सुनने वाले हम हैं। तो हम नो बीजेपी, रूपेश जी भी कह रहे हैं नो बीजेपी, राजेश कुमार जी कह रहे हैं ईवीएम ही चोर है। तो आप सभी देख रहे हैं, लगातार लोग लिख रहे हैं, और ये सर्वे की रिपोर्ट जो एबीपी सी वोटर सर्वे की रिपोर्ट है ये आखिर आई कहां से,
बिल्कुल जो हमारे श्रीश चंद्र जी हैं वो कह रहे हैं कि ये ऐच्छिक सर्वे है, और हमारे बनी सिंह जी कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो और हमारे मूल निवासी जी भाई साहब हैं वो भी कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो हमें जब इस तरह के हमारे बीच आप जो सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी के बीच से गया हुआ सर्वे है ये, हमारे साथ कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, और ये दावे के साथ कह रहे हैं इनकी बनेगी, यानी फुल कॉन्फिडेंट है ईवीएम ही असली सर्वे है, असली रिजल्ट है। तो हमें और आप सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं लगातार सभी लिख रहे हैं भाजपा हारेगी, भाजपा हारेगी, है ना, और जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो इसका मतलब तय है जब रिजल्ट ईवीएम से है और तो हम चुनाव क्यों करवाएं? हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या चुनाव बैलेट पेपर से हो। ये ईवीएम पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। आप सभी साथी लगातार मैं देख रहा हूं, लगातार सभी कह रहे हैं कि पूरी तरह से ईवीएम ही जिम्मेदार है भाजपा को सरकार बनाने के लिए। सर जापान में भी हमारे देश की बहुत बेइज्जती हो। आप ये देखिए अपने जो जय सिंह यादव जी हैं इस समय जापान में हैं और वो वहां से कह रहे हैं कि हमारे भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है जापान में। यानी जापान बुद्धिस्टों का देश है और आप सोचिए यानी कि हमारी क्या दशा है, विश्व में हमारा स्तर दिन पर दिन कितना गिरता जा रहा है और अपने इस गिरते हुए स्तर को हम कैसे उठा सकते हैं। अपने इस देश के गिरे हुए स्तर को उठाने का हमारे पास एक ही मौका है, एक यही समय है हमें समझ जाने का और इन्हें सत्ता से बेदखल करने का। और इस सत्ता को बेदखल एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है ईवीएम हटा के। जब तक हम ईवीएम नहीं हटाएंगे इनको बेदखल नहीं कर सकते। ये जो एबीपी सी वोटर सर्वे की जो रिपोर्ट है ये पूरी से पूरी तरह भाजपा के खाने से निकलती हुई आ रही है और पूरी कॉन्फिडेंट है ये रिपोर्ट और रिजल्ट भी इसी के आसपास जाएगा। आज मैं ये वीडियो जो आपके सामने लाइव सेशन पे हूं, अगर हम लोगों ने ईवीएम का विरोध नहीं किया, ईवीएम को नहीं खत्म किया तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है वहां पे हम पूरी तरह से बेदखल हैं, सत्ता से बेदखल हैं। हम किसी भी दशा में उस लेवल का वोट प्रतिशत भी नहीं पा रहे हैं कि जिस वोट प्रतिशत में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। जस्ट दोनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की जो दोनों पार्टियां हैं बहुत ही मजबूत और दावेदारिता के साथ हैं, जिनके अपने बेस वोट बैंक हैं। उन बेस वोट बैंकों की बदौलत वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसका कोई वोट बैलेंस नहीं है, उसका वोट बैंक भी नहीं है और वो सत्ता में आने के लिए पुरजोर दावेदारिता है उसकी और वो सत्ता में आ रहा है। इतनी विषमताओं के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद, इतने भ्रष्टाचार के बाद, जनता को इतनी तकलीफों को देने के बाद, तो आप सभी समझ सकते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो इनको वहां तक पहुंचा रहा है। तो वो जो सबसे बड़ा इनका अस्त्र शस्त्र है वो ईवीएम है। और अगर हम इस बात को नहीं समझे तो निश्चित तौर पर जो ये रिजल्ट है यही रिजल्ट फाइनल होगा। हम विपक्ष लायक भी नहीं हैं। तो आप सभी अपनी उपस्थिति, जितने भी भाइयों के पास अभी जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को बहुत बहुत स्वागत। और उन साथियों की जिम्मेदारी है ये कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस वीडियो पर, इस लाइव सेशन पर ये उपस्थिति दर्ज कराएं कि जो सी वोटर सर्वे है वो ईवीएम का रिजल्ट है। आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि इस जो सी वोटर सर्वे का जो रिजल्ट है इसे आप सभी ईवीएम का रिजल्ट है इस पे कोड करिए। आप सभी ट्विटर पे जाइए, आप सभी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उन प्लेटफॉर्मों पे जाके इस चीज की उपस्थिति दर्ज कराइए कि आज हमको रिजल्ट मिल गया है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका रिजल्ट मिल गया है।
ये जो रिजल्ट आ रहा है ये फेक रिजल्ट नहीं है, ये ईवीएम द्वारा प्रस्तावित पहले से फाइनल किया हुआ रिजल्ट है। इसी के आसपास में ये रिजल्ट लाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं हारता हुआ देख चुका हूं, तो इसलिए आप भी इसे, अब हार हम पहले से स्वीकार कर लें। इससे अच्छा है कि हम लड़के इनको सबक सिखाएं और इस ईवीएम को बंद कराएं, इसका प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर हम इसका प्रयास नहीं किए तो निश्चित तौर पर जो सी वोटर सर्वे का रिजल्ट है, भाजपा 294 वोट सीटों को पे ला रही है, तो ये बहुमत पे पहुंच चुकी है और इसी की लड़ाई में बिहार की तरह ये 15-20 को फिर खरीद लेगी, डीएम को दबाव पे ले लेगी, डीएम चुनाव आयोग को प्रेशर में ले लेगी और ये सत्ता बना लेगी। तो जब ये सत्ता बना लेगी तो हमारा क्या काम है? हम उत्तर प्रदेश में क्या मोहरे मात्र हैं? हम वोटर हैं। हमारा वोट सही दिशा में जा रहा है, हमारा जो मत है वो सही दिशा में जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। क्योंकि जो मत है हमारा वो बहुत बेशकीमती है। तो इस अपने बेशकीमती वोट को हम गलत क्यों जाने दें, जब हमें पता ही नहीं कि हमारा वोट जा कहां रहा है। हमें संदेह है। जो ये सी वोटर सर्वे है इसने हमारे संदेह को पुख्ता कर दिया है, इसने मोहर लगा दी है कि हमारा जो मत है वो गलत हाथों में जा रहा है। ये हमें पहले से दिख रहा है। अगर ये हमें पहले से दिख रहा है तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन आतताइयों को रोकें। चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अभी पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को के पास समय है। हम वोटर हैं। अगर ये गंदी सरकार, आतताई सरकार, अलगाववादी सरकार अगर ईवीएम से चुनाव कराती है तो हम ईवीएम से वोट नहीं देंगे। इसका हमें बहिष्कार करना होगा, एक सिरे से खारिज करना होगा, तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। हमारे नेता नहीं बोल सकते, हमारे नेता मजबूर हैं, लेकिन हम तो नहीं मजबूर हैं। आप सब में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर ये ईडी और इसका छापा डलवा देंगे? जो डरता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अभी भी समय है, अपने आप को पहचानो, अपने वोटों की कीमत को पहचानो और ईवीएम हटाओ। हमारे जो राजन कुमार सरोज जी जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, 2022 में बाबा वापस मठ में जाओ। तो हमें इस स्लोगन पे विशेष तौर पे काम करना होगा। हमारे जो बाहर हमारे देश की स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। इस समय जो लोकतंत्र में भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विदेशों में जो स्थिति है वहां पे बताया गया है कि हमारे यहां आंशिक तौर पर लोकतंत्र है। तो क्या इस आंशिक तौर पर जो लोकतंत्र हमारे यहां है, क्या आप सभी ये स्वीकार कर लेंगे? और जो जिन महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को आपके लिए कुर्बान कर दिया, क्या आपके इसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया था? इसलिए आप सभी पूरी तरह से इस मामले में जुड़ जाएं और हमारे पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी है। वो बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास कि हम इस जो ईवीएम, ये जो एबीपी सी वोटर सर्वे की जो रिपोर्ट है ये ईवीएम की फाइनल रिपोर्ट है। तो अभी भी हमारे पास समय है इस रिपोर्ट को पूरी तरह से उनके मुंह पे फाड़ के फेंक देने का और हमें इस रिजल्ट को बदलने का समय अभी हमारे पास है। अगर यह समय निकल गया तो निश्चित तौर पर आज जिन परिस्थितियों में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं इससे बुरी परिस्थितियां होंगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज हमारा किसान पूरा देख लीजिए, आप दिल्ली में जाके पूरी तरह से सड़कों पे पड़ा हुआ है और सड़कों से भी हटाने का निर्देश आ रहा है। कोरोना वापस आ रहा है, कोरोना की वजह से उन्हें डरा के वहां से हटाने का काम किया जाएगा, यह निश्चित है। तो आपकी हर आवाज को दबा दिया जाएगा। अभी तो उनके पास पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बदलने के लिए समय नहीं था, लेकिन अगले पंचवर्षीय में इनके पास पूरा बदलने के लिए इनके पास समय होगा और आपको पूरी तरह से निढाल कर दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से आपको निस्तेज कर दिया जाएगा, आपके अंदर की सारी शक्तियां खत्म कर दी जाएंगी। तो आप सभी पूरी तरह से जी, राकेश कुमार जी कह रहे हैं सी वोटर सर्वे मतलब ईवीएम सर्वे। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा राकेश जी आपने।
और मैं इसी सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद मेरे अंदर वो ये मतलब जो कौंधने लगा, जो गुस्सा और ये जो विचारधारा पहले से ही हमें पता लग गया, पहले से ही हमें प्रिपेयर कर दिया जा रहा है कि हम हार गए हैं। यानी हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी जो बहुजन मूवमेंट की पार्टियां हैं, इनके जो बेस वोट हैं वो भी इनके नहीं रहे। भाई आप 25% दोनों के 50%, उनके 41%, तो इनके जो 41% हैं, 42% जो इनको वोट मिल रहा है वो 42% आया। वोट पड़ता है 60%, वोट पड़ा 60%, इनकी जो विजय हो रही है वो 42% वोट पे हो रही है। तो 42% जब वोट गया तो कितना बच रहा है उसमें से? 65% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता कहीं भी, रेयर केस में 75% 70% जाता है। तो जो 60% 65 पे है, तो जो अन्य पार्टियों को जो परसेंटेज जा रही है वो उनका बेस वोट भी नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, इनका अपना निश्चित वोट बैंक है जिसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। ये भाजपा की औकात नहीं है कि इन वोटों को हिला ले। लेकिन इन वोटों को धता बताकर ये एबीपी-सी वोटर सर्वे ये रिजल्ट दे रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। जब भाजपा की सरकार बन रही है ये हम सभी को पहले से पता लग जाता है और हम शांति से चुपचाप ये स्वीकार कर लेते हैं। अभी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मैसेज भी किया है जस्ट कि समाजवादी पार्टी का 2.5% वोट प्रतिशत बढ़ा भी है। अब वो भाई साहब ने अपना ये रिजल्ट कहीं से भी लिया हो, कैसे भी लिया हो, लेकिन जब ये प्रतिशत बढ़ रहा है तो सरकार में हम क्यों नहीं आ रहे हैं? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सी वोटर सर्वे रिजल्ट दे रहा है और हम उसे आत्मसात कर ले रहे हैं कि नहीं हम हार गए हैं। अब तो सरकार निश्चित है भाजपा की बननी है। भाजपा ने काम किया है, किसानों को परेशान किया है, नोटबंदी करके व्यापारियों और सभी छोटे मझोले सारे व्यापारियों को खत्म करने का काम किया है। इसके बाद बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रखी है, तब भी भाजपा जीत रही है। वाह जी वाह, कौन सा ये मूल मंत्र इन्होंने पाया है कि जनता को परेशान भी करे और जनता वोट भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस परेशानी के बाद भी अगर वोट कर रही है तो निश्चित तौर पर ये जनता का वोट नहीं है, जनता वोट नहीं कर रही है, ये वोट कर रहा है ईवीएम। निश्चित तौर पर घालमेल ईवीएम में ही है। अगर ये रिजल्ट है निश्चित तौर पे है, क्योंकि बिहार को हम देख चुके हैं, आप सभी बिहार को देख चुके हैं। आप जब बिहार को देख चुके हैं कि अंतिम का रिजल्ट तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे थे, उसके बाद भी 20 सीटों पर घालमेल इन्होंने प्रेशर से, दबाव से 10-5 वोटों का किया। तो ये तो यहां सी वोटर सर्वे से पहले आपका माइंड प्रिपेयर कर दे रहे हैं और आप शांति से स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या ये स्वीकारता आपको स्वीकार है? आप सभी साथी जुड़े हुए हैं, मैं पूछता हूं क्या आपको सी वोटर सर्वे ये स्वीकार है? मुझे तो नहीं है। मैं तो समझ गया यही रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है, इसी पे ही ये सरकार बनाएंगे। कोई माई का लाल इसे बदल नहीं सकता। बदल सकता है तो बस एक ही तरीका है जो ये बदल सकता है, और वो तरीका है ईवीएम को गड्ढे में फेंकना, ईवीएम को देश से बाहर कर देना। ईवीएम देश से बाहर हुई, ये भाजपा जिस तरह जिस जगह की ये है कीचड़ की, वहीं कीचड़ में सड़ती नजर आएगी। ये लिख लीजिए। पूरी जनता, पूरा प्रदेश त्राही कर रहा है और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि 294 सीटें ये प्राप्त कर लेंगे। तो ये हजम होने वाली चीज नहीं है। आज कौन नहीं परेशान है? मैं दिन भर ये सी वोटर सर्वे पता नहीं कहां से जाके सर्वे कलेक्ट कर लेते हैं। मैं दिन भर जिससे मिलता हूं, मेरे को आज तक किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि नहीं भाजपा रिपीट मारेगी। उसी ने मेरे से कहा या तो जो भाजपा का रहा है या अंधभक्त रहा है। इन्हीं दो लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं भाजपा रिपीट मारेगी। लेकिन लोगों के अंदर की हताशा ने भी कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हताशा में यह कहा नहीं साहब भाजपा तो पक्का जीत जाएगी, क्योंकि
ईवीएम सेट है। ऐसे लोग मेरे को मिले जिन्होंने कहा ईवीएम सेट है, पक्का पक्का भाजपा जीत जाएगी। लेकिन यह हमारे लीडर्स की स्वीकारता क्यों नहीं है कि नहीं, हम इस रिजल्ट को देख रहे हैं, पीछे के रिजल्ट को देख रहे हैं, पीछे का रिजल्ट इन द सेंस बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव को भी हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का सी वोटर सर्वे भी देख रहे हैं और पीछे का हम लोग 17 का भी रिजल्ट देख चुके हैं। 17 के चुनाव का भी अप्रत्याशित रिजल्ट था। इतनी सीटें चौंका देने वाली थी कि किसी भी तरह से ना आती, लेकिन आई। उसके बावजूद भी हम स्वीकार करते हैं। तो अगर स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर खामियां हम में हैं, तो जिसमें खामियां हैं उसकी सजा वो भुगते। पूरा प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के लोग क्यों भुगते? पूरा सरकारी कर्मचारी वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। जितने कर्मचारी हैं सब परेशान हैं। वही कर्मचारी कुछ है जिन कर्मचारियों का सीधा सीधा घालमेल और नीचे अंडर टेबल मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप अगर इस तरफ मेहनत नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए विशेष अवसर है इस वक्त। मैं उसी को याद दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि वो आपके पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस अवसर को कैच करिए। ये जो सी वोटर सर्वे बता रहा है, इसको हमें धता बताकर अपनी किसी एक ऐसी पार्टी का चयन कर लें जिस पार्टी को लगता है आपको कि यह पार्टी सरकार बना ले जाएगी, उसकी तरफ आंख बंद करके बदल जाइए। इनका एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका है, अगर आप में क्षमता है तो निश्चित तौर पर ईवीएम को उठा के फेंक दीजिए, सत्ता बदल जाएगी। नहीं तो आप खामियाजा भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूं। मेरा व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हुआ है इसी सरकार की वजह से, और मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों का व्यवसाय इसी सरकार से चौपट हुआ है। कोरोना की वजह से हमारे बहुत से साथी इस समय गांव में बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन यह सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार दे रहे हैं। 4 लाख रोजगार दिया। रोजगार मीन्स आपको दिहाड़ी दी, प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी। ये नौकरी नहीं देगी आपको, ये आपको दिहाड़ी देगी, आपको दैनिक मजदूर बना देगी। क्या आप दैनिक मजदूर बनना पसंद करेंगे? अगर आप दैनिक मजदूर बनना पसंद करते हैं तो भाजपा को जिताइए, आपको रोजगार देगी। वो रोजगार इनका यही है कि आपको पर डे के हिसाब से काम देगी और आपको रोजगार देगी। रोजगार ये है, ये आपको नौकरी नहीं देगी। तो आप रोजगार चाहते हैं तो भाजपा को चुनिए, नहीं तो तैयारी कर लीजिए उसकी जो विजय की ओर है, जिताइए उसको। इनके जो रिजल्ट तय हैं उन रिजल्ट को आपको बदलना होगा। आप नहीं बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बदल दिया जाएगा, और आपको उस स्तर पर बदल दिया जाएगा कि आप फिर कभी आवाज उठाने लायक नहीं रहेंगे। या फिर आवाज नहीं उठाने लायक रहेंगे, आप आवाज तब उठा पाएंगे जब उनके चरणों में पड़े रहेंगे, 24 घंटे उनकी सेवा करेंगे, तो एक आवाज उठाएंगे तो कहेंगे जा तेरी मर्जी है, आज ये कर ले तू। अगर इस पे तैयार हैं आप सभी, तो जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, मेरा ये लाइव सेशन पहुंचता है, वहां तक ये संदेश जाना चाहिए। ये संदेश जाना चाहिए कि जो पहले से रिजल्ट तय कर दिया गया है उसी रिजल्ट पे सरकार बनती है। तो हमें ईवीएम को हटा देना है। हम सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर ईवीएम के बाद बैलेट पेपर से भाजपा जीतती, हम स्वीकार करेंगे। जो तय करेगी भाजपा, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हम रिजल्ट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आज आप देखिए, पूरे देश में चारों तरफ भय, आतंक, अलगाववाद का माहौल है, और इस माहौल में पिस कौन रहा है, मारा कौन जा रहा है? जिसने सरकार बनाई वही मारा जा रहा है। ये जो चौराहे चौराहे पे स्पीकर हुआ करते थे, जिन स्पीकरों ने ये सरकार बनाई, आज वो स्पीकर बारी बारी से मारे जा रहे हैं। जब ये उनके ना हुए जिन्होंने उनको सपोर्ट करके अपनी जो छल बल बुद्धि है उससे सहयोग किया, आज वो भी हाशिए पर हैं। अभी मेरी एक अमेठी के त्रिपाठी जी हैं, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं उसे इंतजार कर रहा हूं, वायरल नहीं करूंगा। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत पछता रहे हैं ये सहयोग करके इस सरकार को बनवा के।
आज वो 35 लाख के घाटे में हैं। तो और इसी तरह आप लोग सभी देख भी रहेंगे, ये बराबर मारे भी जा रहे हैं, इनका एनकाउंटर भी हो रहा है और ये तोड़े भी जा रहे हैं। लेकिन अब ये मजबूरी में पीछे आ भी नहीं सकते, इन्होंने सरकार भी बनवाई है। अब ये कैसे पीछे आ जाए तब भी मारे जाएं, आगे जाएं तब भी मारे जाएं। तो इन्हीं का सहयोग लेके इन्होंने ऐसा किया और आज वो हाशिए पर हैं। तो आज ये जो हम बात कर रहे थे सर्वे की, ये सर्वे का जो रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है, हम लोगों को इसे बदलना होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में मैं आया था कि चर्चा की जाए और इस रिजल्ट को बदला जाए। तो हमें निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत ही उत्तर प्रदेश वालों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं। और अगर हम अपने रिजल्ट को ना बदल पाए तो निश्चित तौर पर हम किसान के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मजदूर के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं। इनकी तरह हरामखोर और दलालों के बच्चे नहीं हैं। ये हरामखोर दलालों के बच्चे हैं, कभी नौकरी के नाम पे पैसे लेके ये आगे बढ़ जाएंगे, नेता बन जाएंगे। इनके कितने नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर से इनके ही ऊपर लगे हुए फ्रॉड के मुकदमे, 420 के मुकदमे, 302 के मुकदमे, 504 506 के मुकदमे, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर से मुकदमे हटाए गए हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने जजमेंट खुद कर लेने का भी काम किया है। तो ये फ्रॉड करके आगे जाने वाले आदमी हैं, आपके साथ छल करके आगे जाने वाले आदमी हैं। तो इन जो फ्रॉडियों और धोखेबाजों का जो गठबंधन है, जिसे एनडीए का कहा जाता है, ये एक भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, गुंडों का गठबंधन है। तो इस गठबंधन को फेल करना है। उत्तर के प्रदेश के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर को, अभी चुनाव कुछ समय बाकी है, इस अवसर को आप सभी कैच कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आप अपनी मनपसंद की सरकार बना सकते हैं अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। नहीं तो गुलामों की तरह, जिस तरह ये 5 साल बीते हैं, अगले भी 5 साल बहुत भयानक बीतेंगे, ये मुझे इसका अंदेशा हो गया है। तो सभी से मैं अपील करूंगा कि आप सभी ईवीएम के बंद कराने के लिए प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा ट्विटर को, सोशल मीडिया को पूरी तरह से ईवीएम बैन के पोस्टरों से भर दीजिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इसे बंद कर लीजिए। आप सत्ता बदल सकते हैं अगर आप समानता और भाईचारे की सरकार चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को भारत में लाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। तो आप सभी एकजुट हो जाइए। हमारे जो महापुरुष हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने अंदर के भेदभाव को निकाल दीजिए और एकजुट होकर ईवीएम को भारत से हटा दीजिए। यही अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, इसीलिए मैं लाइव आया था। और इसी के साथ आप सभी भाइयों से मैं एक बार व्यक्तिगत अभिवादन भी करूंगा। मौर्य एकता जी जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुजन एकता जिंदाबाद, और हमारे मूल निवासी पी जी हैं, उन्हें भी जय मूल निवासी, गुड नाइट। और आप सभी साथियों को पुनः एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। जो साथ में और बाद में जुड़े थे साथी, उन्हें भी नमो बुद्धाय, जय भीम। ट्विटर की आईडी मेरी अचल सिद्धार्थ के ही नाम से है। हनुमान प्रसाद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें एक होना होगा। दिनेश यादव जी, जय भीम भाई साहब। तो हमारे जो जागरूक साथी हैं, बिल्कुल बहुत सही, हनुमान प्रसाद जी का, जातियों का गर्व हमें त्यागना होगा, हमें समाज का गर्व करना होगा। हम जिस समाज से हैं हमें उसके लिए गर्व महसूस होना चाहिए। हम जिस देश के हैं हमें उसके लिए गर्व होना चाहिए। अगर हम जातियों पर गर्व करेंगे तो निश्चित तौर पर मिट जाएंगे। और हमारे जो इस समय जापान में भाई साहब बैठे हुए हैं, जय सिंह यादव जी, वो कह रहे हैं कि अगर 10 साल यही सरकार रही तो स्थितियां निश्चित तौर पर हमारी बहुत बदतर होंगी। जी, मेरी ट्विटर की आईडी जो है वो है अचल सिद्धार्थ के नाम से। आप जब सर्च करेंगे @अचल सिद्धार्थ लिखेंगे वो आ जाएगा। बनी सिंह जी, बिल्कुल गुड नाइट साहब।
अब मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। पंकज जी पुनः एक बार बहुजन एकता जिंदाबाद, जय किशन राणा जी, जय भीम जी, जय भीम जी। तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी भी इच्छा नहीं कर रही है कि मैं लाइव सेशन से हटूं, आप सबका स्नेह जाने नहीं दे रहा। देवेंद्र सिंह अमाना भाई साहब, बड़े भाई साहब, जय भीम जी। जापान की धरती से हमारे भाई साहब अलग जगाए पड़े हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। आर के बलवरिया जी, आप सब बहुत बहुत आभार आपका। मोहम्मद आफ्ताब जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमें चाहते हैं, आपका ये स्नेह हमें भी प्रसन्न करता है। और कैलाश चंद जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। फेंकू और फेंको, फेंकू को फेंको भाई साहब, एम के यदुवंशी भाई साहब, फेंकू को फेंको, ये कहोगे तब बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथी अभी जो जुड़ाव बना हुआ है, ये जुड़ाव मुझे लाइव सेशन से हटने को नहीं कह रहा है। योगेंद्र यादव जी, जय भीम जी, जय भीम जी। और कैसे हैं भाई साहब? आप सभी का जुड़ाव लग रहा है आज मुझे लाइव सेशन पे बैठाए ही रखेगा और मैं जाऊंगा नहीं, निश्चित है। बिल्कुल हमारे बड़े विचारशील और बड़े ही बुद्धिजीवी लेखक हैं कमलेश यादव जी, जुड़े हुए हैं हमसे। बिल्कुल साहब, आप संघर्ष हम जारी रखेंगे, आपका दिया हुआ हौसला हमें बहुत ऊर्जा देता है। विनोद जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। राहुल गौतम जी, जय भीम जी। तो हमारे जो साथी हैं, यही हमारा हौसला है। आप ही के हौसले से ये जो मैं जिस कार्य पे मैं लगा हूं, ये मुझे बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साही लगने लगा है, क्योंकि आप सभी का स्नेह मुझे इस तरफ और तेजी से लगने को प्रेरित करता है। तो जो चर्चा थी हमारी, उस चर्चा के कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा अवगत करा दिया जाए कि मैं लाइव क्यों था। आर के बलवरिया जी, बिल्कुल मैं डटा हुआ हूं और मैं डट गया तो फिर हटने वाला नहीं हूं। तो मैं ये जो एबीपी सी वोटर सर्वे था, जिसके विषय में आज मैं लाइव था, बीजेपी एबीपी का सी वोटर सर्वे था, जिसमें इस सर्वे ने ये रिजल्ट दिया है कि भाजपा 294 से अधिक सीटें पा सकती है। तो जब ये आज एक साल पहले ही इसने डिक्लेयर कर दिया, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं से प्री प्लान होगा, ये योजनाबद्ध है। तो सभी पार्टियों में काम करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, उन्हें माइंडली प्रिपेयर करने के लिए कि निश्चित तौर पर सरकार भाजपा की बन रही है, ये अभी से दिमाग में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है कि आप ईवीएम के खिलाफ आवाज ना उठा पाएं। इसी विषय में मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था और ये बात कर रहा था कि हम क्या ऐसे ही हार जाएंगे? जब हमें पहले से संदेश मिल गया तो क्या हम हार जाएंगे? क्या हमें हार मान लेना चाहिए? ये जो सर्वे हुआ है, ये 15,747 लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता का जिम्मेदार ये 15,743 लोग कैसे इन्होंने रिजल्ट दे दिया, यानी कि ये रिजल्ट पूरी तरह से फेक है। ये पूरी तरह से ईवीएम के ऊपर निर्भर करता है। ये ईवीएम के द्वारा तय किया हुआ रिजल्ट है। तो जब ये ईवीएम ने ये रिजल्ट तय कर दिया है, तो आप निश्चित तौर पर हारे हुए हैं। तो आप कैसे मेहनत करेंगे, कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई को आप लड़के व्यवस्था परिवर्तन की सत्ता लाना चाहते हैं? कैसे लाएंगे? ये प्री प्लान कर दिया ईवीएम ने, आपको जानकारी हो गई, तो कैसे आप मेहनत करेंगे? किस हौसले से आप लड़ाई लड़ेंगे? कौन सी वो पार्टियां हैं जो जिले में प्रशिक्षण करके अपने वोट जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं? किस बेस पे कर रहे हैं? कि वो साल भर मेहनत करके जो रिजल्ट आए वो यही सी वोटर सर्वे का ईवीएम के द्वारा निर्धारित रिजल्ट? मोहम्मद आफ्ताब जी, क्या कंप्लेंट है साहब, बताइए।
अरे साहब फोन आपने किया था, हो सकता है मैं कहीं रहा हूं, ना उठा हो, आप प्लीज दोबारा कर लीजिए, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है, नहीं तो मैं आपको फोन जरूर कर लेता। आप निराश ना हो, फोन ना उठने का कारण कहीं मीटिंग या कहीं व्यस्तता में रहा हो, इसलिए ये छोटी मोटी कंप्लेंट भाई दिल में मत रखा करो। ये दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, चौथी बार फोन खटकाते रहियो, मैं आपका हूं और आपका फोन क्यों नहीं उठाऊंगा। तो आप सभी साथी जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं बहुत ही तल्लीनता और निरंतरता के साथ काम भी करते होंगे, ये तय है। लेकिन यह भी तय है, ये 294 सीटें जो भाजपा की सी वोटर सर्वे दिखा रहा है एबीपी का, यह भी तय है। इसका आप सभी लोग इसका प्रमाण भी पा चुके हैं। यह प्रमाण, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके पास यह प्रमाण ना हो। आज आप देख लीजिए, पीछे बिहार हमारे हाथ से गया, हमारे हाथ में था, हम जीते थे, चला गया। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी आपके सामने है, पूरी तरह सामने है। कोई एक साथी कह दे कौन सी सरकार बन रही है, अगर भाजपा के अलावा बोल जाए तो बताना मेरे को। हम भावना बस जिन पार्टियों से जुड़े हैं उन्हीं पार्टियों को बताते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन दिल हमारा गवाही नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि सबको पता है, सबको पता है जो ये सी वोटर सर्वे है ये ईवीएम का फुल प्रूफ प्लान है। तो इस फुल प्रूफ प्लान को आप सच होने देंगे? क्या हमें सच हो जाने देना चाहिए इसे? अगर हम सच इसे हो जाने देंगे तो फिर हम किसके लिए राजनीति करते हैं? हम कहां के लिए राजनीति करते हैं? बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत मेहनत करके निश्चित तौर पर सरकार बदलवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में वैल्यू सिफर, शून्य की है। जो मेहनत करना चाहता है वो पार्टी में शून्य स्तर पे, सिफर पे है, शून्य पे। और जो चाटुकार हैं वो जाके नेताजी के करीब बैठे हुए हैं, बराबर लेवल पे उनके चरण पादुका छू रहे हैं। सर सरकार आपकी बन रही है, पक्का आपकी सरकार बन रही है, आप तो इस बार 300 प्लस से ऊपर हैं। और जब पहुंचेंगे ना वो 100 के नीचे, 80 के भी नीचे, ये सबसे पहले अपने घर में सो रहे होंगे भांग खा के। जब ये भांग खा के सो रहे होंगे तो डांट खाने के लिए कौन पहुंचा रहेगा वहां पे? वही जो सबसे ज्यादा मेहनती थे और जिन्होंने डट के मेहनत की, वो पहुंच गए नेताजी के सामने डांट खाने के लिए। नेताजी तो उस समय घबराए और आग बबूला रहे होंगे, वो डांटेंगे उनको और जो निश्चित पद मिला होगा उससे भी हटा देंगे कि जाओ तुम नीचे। फिर चाटुकार वो हो जाएगा वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी साथी जो पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, जो जानते हैं, वो अपने इस पार्टी के मिशन को, अपनी पार्टी के मिशन को बेकार ना होने दें। जो जीत सकता है, जिसकी सत्ता आ सकती है, इनके अगर हम ईवीएम ना हटा पाए तो हमें उस पे काम करना होगा। जो जीत रहा है हमें उसका साथ देना होगा। तो इसी के साथ मेरी यही अपील, आप सभी इसी वोटर सर्वे का जो रिजल्ट है इसे धता बताइए और अपनी सरकार बनवाइए। दुश्मनों की सरकार है, यह दुश्मन सदियों से हमको ठगता आया है, सदियों से हमें लूटता आया है। अब बहुत हो गया है, अब मत लूटने दीजिए और ना ही अपने पर इन्हें काबिज होने दीजिए। नहीं तो ये अगर एक बार पूर्णतया अगर काबिज हो गया तो अब आपके बस की बात नहीं रहेगी कि आप इसे हटा लोगे। इसीलिए मैं पुनः आप सभी से यही आग्रह करूंगा, सारे मतभेद, जातिगत मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी जो भी है, उन सभी को आप त्याग दीजिए और समानता और भाईचारे को लाकर अपने उत्तर प्रदेश की सरकार बदल लीजिए। यहीं से बदलने के बाद निश्चित तौर पर हम पूरे देश पर अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललित। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।